होली का त्योहार भारत में न केवल रंगों का बल्कि अच्छाई की बुराई पर विजय का भी प्रतीक है। इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण भाग होलिका दहन है, जो हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस परंपरा की जड़ें पुराणों में वर्णित हिरण्यकशिपु, प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ी हुई है। यह कहानी अहंकार, अन्याय और अधर्म के अंत तथा सच्ची भक्ति की जीत का संदेश देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक समय हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस राजा हुआ करता था। वह असुरों का राजा था और भगवान विष्णु का कट्टर शत्रु था। हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार डाला था। इससे हिरण्यकशिपु विष्णु से अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। वह कठिन तपस्या में लीन हो गया और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक घोर तप किया। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वर मांगो वत्स, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हिरण्यकशिपु ने वरदान में अमृता की इच्छा जताई, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। तब हिरण्यकशिपु ने एक चतुराई भरा वरदान मांगा। न वह किसी मनुष्य से मारा जाए, न किसी पशु से, न वह दिन में मरे न रात में, न उसे घर के भीतर मारा जाए न घर के बाहर, न किसी शस्त्र से मरे न किसी अस्त्र से, न वह पृथ्वी पर मरे न आकाश में। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान के कारण हिरण्यकशिपु अजेय और अत्याचारी बन गया। उसने सभी देवी देवताओं और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। उसने पूरे संसार में यह आदेश दे दिया कि अब केवल उसकी पूजा होगी और कोई भगवान नहीं माना जाएगा। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण का जाप करता रहता था। उसने अपने पिता के आदेशों की अवहेलना की और कहा, संसार का सच्चा स्वामी केवल भगवान विष्णु है, आप नहीं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु आगबबूला हो गया। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने उसे मौत के घाट उतारने के कई प्रयास किए। उसे ऊंची पहाड़ों से गिरवाया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। उसे जहर पिलाया, लेकिन वह विष अमृत बन गया। उसे विषैले सांपों से डसवाया, लेकिन उनका विष भी असर नहीं कर सका। मेन डलवाया, लेकिन वह उसमें भी सुरक्षित रहा। हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। यह देखकर हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हो गया। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसे एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठे, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। होलिका एक बड़ी चिता जलाकर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई, लेकिन प्रहलाद पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था। भगवान की कृपा से होलिका का वरदान निष्फल हो गया और वह जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद को अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह घटना इस बात का प्रतीक बनी कि जो व्यक्ति अपने वरदान और शक्ति का दुरुपयोग करता है वह अंततः नष्ट हो जाता है। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने स्वयं प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसने अपने पुत्र से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण भगवान विष्णु नरसिंह अवतार, आधा सिंह और आधा मानव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उसे संध्या समय न दिन न रात में पकड़ा। दहलीज न घर के अंदर न घर के बाहर पर ले गए। अपने नाखूनों, न अस्त्र न शस्त्र से उसका वध कर दिया। उसे अपनी जांघों पर रखकर न पृथ्वी न आकाश मार डाला। इस तरह हिरण्यकशिपु का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। इस घटना की याद में फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। इस दिन लोग लकड़ियां, उपले और अन्य पूजन सामग्री से होलिका की प्रतिमा बनाकर अग्नि में दहन करते हैं। ये बुराई के नाश और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दूसरे दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो इस विजय का उत्सव होती है।